guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So yeah, I am back with another video, another vlog. So now December has begun, the last month of this year. बाय द वे काउंटडाउन कैलेंडर मुझे आरिफाना सर ने भेजा है फ्रॉम द पीसीपी पॉइंट. मुझे मेरी मेंटरशिप किट के साथ ही मिला था ये काउंटडाउन कैलेंडर, जिसमें हर डेट के नीचे नंबर ऑफ़ डेज़ मेंशन है कि कितने दिन बचे हैं नीट में. के साथ अटैच एक पेन स्टैंड भी है जिस पे लिखा हुआ है फ्यूचर डॉक्टर मरियम. सो ये एक बहुत ही मोटिवेटिंग मुझे लगता है. एंड प्लस ये काउंटडाउन कैलेंडर देख के एक अंदर से प्रेशर भी फील होता रहता है कि बस इतने दिन बचे हैं. सो आई रियली लाइक इट. एंड बाय द वे टुडे इज़ 1st of December and बैक फ्रॉम माई ऑफलाइन क्लासेस. एंड अभी फटाफट से हम बनाएंगे आज की टू डू लिस्ट, क्योंकि अभी हमारा लंच काफ़ी देर में होता है, तो उतनी देर में मैं अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लूँगी. के बाद आई विल बी हैविंग माई लंच एंड फिर निकलेंगे लाइब्रेरी के लिए. सो चलो फटाफट से अपनी आज की टू डू प्रिपेयर करते हैं. So many dreams, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. तो कुछ दिन पहले तुम लोग ने मुझे देखा होगा कि मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स कवर कर रही थी, पर इलेक्ट्रोस्टैट्स कवर करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में बार बार एमआर से ग्रेविटेशन को रिलेट कर रहे थे. बार बार सर कह रहे थे ये क्वेश्चन तो तुमने देखा ही होगा, ये क्वेश्चन तो तुम्हें पता ही होगा, ये तो तुम कर ही लोगे, मैंने ग्रेविटेशन में कराया था. सो उसी पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैट्स कवर करने से पहले मुझे ग्रेविटेशन कवर करना चाहिए था, क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लास में रोटेशनल मोशन चल रहा था, प्लस क्लास 12 की मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो गई थी. लाइक अगर तुम एलन के होगे या तुमने एलन की टेस्ट सीरीज ली होगी तो तुम्हें पता ही होगा कि एलन में क्लास 11th और 12th का सिलेबस पैरेलल चल रहा होता है. तो सेम हमारे ऑफलाइन में भी ऐसे ही था, क्लास 11th और 12th की फिजिक्स पैरेलल चल रही थी. तो क्लास 12th में जब मैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं ना इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करती हूँ, पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स कवर कर लूँगी, उसके बाद मैग्नेटिज्म स्टार्ट करूँगी. पर जब इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किया तो ये ग्रेविटेशन वाला इशू आ गया. सो दैट्स वाई नाउ आई एम स्टार्टिंग विद ग्रेविटेशन. एक बार ग्रेविटेशन के 6 लेक्चर्स हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट 3 डेज़ में कवर कर लूँगी. एंड उन्हें कवर करने के बाद देन आई विल बी स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रोस्टैट्स. तो जैसे कि आज की टू डू में मुझे फी ब्लॉक का लेसन 5 और 6 कवर करना है, तो मैंने सोचा लंच करने से पहले मैं आराम से लेसन 5 कवर कर लेती हूँ. लाइक इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स आराम से, अगर 2 आवर्स का भी लेक्चर है तो 1.5 आवर्स में आराम से हो जाता है विद नोट्स, तो सही रहता है. तो मैंने सोचा क्विकली इसे कवर कर लेती हूँ, उसके बाद लंच करने जाऊँगी एंड लंच के बाद फिर लाइब्रेरी के लिए निकलूँगी. सो आई स्टार्टेड ऑफ विद माई इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक का लेसन 5. एंड मैं इनऑर्गेनिक मोहित सर से ही कवर कर रही हूँ. लाइक लास्ट ईयर भी इन्होंने यकीन बात में पढ़ाया था. मैं करेंटली मोहित सर के 22 की लेक्चर्स देख रही हूँ. पता नहीं क्यों 23 में कुछ मैंने कौन सा चैप्टर देखा तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. मतलब सर कुछ तो मतलब होता, तो मुझे फिर रियलाइज़ हो इट्स बेटर है कि मैं 22 वाले लेक्चर्स देखूँ. सो आई वॉज वॉचिंग 2022 वाले यकीन बाज के लेक्चर्स ऑफ मोहित दादी सर फॉर इनऑर्गेनिक. एंड बाय द वे गाइस, अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसने बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट कर लिया है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ से क्या चीज़ पकड़ो, तुम ज्वाइन कर सकते हो नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स जो पीडब्ल्यू ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है. बैच में भी आपको नीट का फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा. इस बैच के 2 वर्जन अवेलेबल हैं, बेसिक और प्लस. प्लस वर्जन में आपको एनसीईआरटी पिटारा, खजाना, मेंटोरशिप और रैंकर्स टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी. सो प्लस वर्जन वॉज एट जस्ट ₹4000, वेयर एज बेसिक वर्जन है जो कि 2500 का है. तो मैं तुमको यही सजेस्ट करूँगी तो तुम प्लस वर्जन लो. 4000 में तुम्हें कितनी सारी चीज़ें बैच के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही हैं. फायदा पे गाइस तुम लोग मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ MT150 टू गेट एडिशनल ₹150 ऑफ ऑन ऑल द बैचेस. एंड गाइस हर बैच की एक पर्सनलाइज सेट ऑफ बुक भी है, तो तुम वो भी परचेज़ कर सकते हो यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो अपने ऑर्गेनिक के 2 लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने लंच किया एंड देन आई केम हेयर लाइब्रेरी. सो अभी कुछ 4 बज रहे थे एंड आई कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स ऑफ स्टडिंग एट हॉस्टल. एंड अब आके लाइब्रेरी में हम कंटिन्यू करें फिज़िक्स के आगे के 2 लेक्चर्स. वैसे मैं ट्राई करती हूँ जिस दिन जल्दी आ जाती हूँ 1 बजे से ही लाइब्रेरी आ जाती हूँ. सो आई विल ट्राई कि लाइक ऑल द 4 लेक्चर्स आई विल बी गेटिंग डन इन द लाइब्रेरी. एंड देन उसके बाद रूम पे जाके बस रिविजन करना होता है. एंड कभी कभी लेट हो जाता है तो आई विल ट्राई कि कोई एक सब्जेक्ट फिज़िक्स या केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स डन हो जाएँ. So this is what I am doing these days. Sometimes I found it hard to manage online and offline both, but yeah, I'm trying my best.
Somewhere on the other hand, like if someone asked me ki, like how was my experience with offline classes, so I would say online is far better than offline. Like offline में बहुत सारे drawbacks हैं, like क्या क्या बताऊँ तुम्हें. So सबसे बेस्ट यही है कि लाइक कंटिन्यू विद ऑनलाइन. एंड लाइक अगर इशू घर पे हो, घर पे पढ़ाई नहीं होती हो, तो वी शुड लाइक फिगर आउट सम हॉस्टल थिंग्स. बट लाइक ऑनलाइन में ये इशू है कि तुम खुद कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हो, इसलिए ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हो. सो फिर तो मतलब कोई उसका बेनिफिट है ही नहीं. लाइक यू शुड नॉट ज्वाइन ऑफलाइन जस्ट बिकॉज यू आर नॉट कंसिस्टेंट एंड थिंग्स लाइक दैट. लेकिन ऑफलाइन की बात करूँ तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं. एंड इससे बेटर है कि इंसान आराम से अपने यकीन बात से प्रॉपर अपना सिलेबस कवर करे. और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ बेस्ट रहती है. बेस्ट मुझे यही रियलाइज़ हुआ अभी प्रीवियस अटेम्प्ट्स का एक्सपीरियंस बताऊँ. लाइक जो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स दिया मैंने अपने ऑनलाइन रहकर प्लस दिस ड्रॉप ईयर जहाँ पे मैं ऑफलाइन मैंने ज्वाइन किया एलन. इन सब का एक्सपीरियंस बताऊँ तुम्हें तो कंक्लूजन यही है कि ऑनलाइन इज़ फार बेटर देन ऑफलाइन. ऑफलाइन में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं तुम्हारे पास. पहले तो हमें पता नहीं होता हमें कौन सी फैकल्टी पढ़ा रही होती है. फिर तुम ऑफलाइन ज्वाइन कर लेते हो, फिर लाइक फैकल्टी कैसी है तुम्हें कोई पता नहीं. वो ख़राब पढ़ा रहे तो भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा क्लासेस में. एंड एलन के केस में तो यहाँ पे हर लाइक दो चार चैप्टर्स पे फैकल्टी चेंज होती रहती है. कोई अच्छा पढ़ा रहा है, कोई बुरा पढ़ा रहा है. तुम्हें वो टीचर अच्छे लग रहे थे पर वो चेंज कर दिए गए. जो तुम्हें नहीं अच्छे लग रहे थे वो चेंज ही नहीं हो रहे हैं. मतलब क्या ही बताऊँ मैं. सो इट्स लाइक इट्स वेरी मच बेटर टू लाइक कंटिन्यू विद ऑफलाइन. मुझे बस ये रियलाइज़ हुआ कि इससे बेटर है कि ऑनलाइन कंटिन्यू करे और आराम से अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ले. देयर इज़ नो इशू इन दैट. एंड किसी को अगर घर पे इशू होता है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, लाइक घर पे कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती थी. वेडिंग्स अटेंड करनी पड़ जाती थी, कहीं भी जाना पड़ जाता था. मतलब तुम खुद को इतना आइसोलेट नहीं कर पाते हो घर पे जितना अभी मैं खुद को हॉस्टल में रह के कर लेती हूँ या कंसिस्टेंट हो जाती हूँ चीज़ों के साथ. वो चीज़ घर पे नहीं हो पाती थी. सो वही मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर वो वाला किसी के साथ इशू है तो इससे बेटर है कि वो कहीं हॉस्टल ले ले और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले और यकीन बात के साथ ही कंटिन्यू करें ऑनलाइन. क्योंकि देखो यार, एट द एंड कंसिस्टेंसी खुद से ही आती है, किसी बात से, किसी टीचर से नहीं आती है. तुम खुद उठ के डेली पढ़ोगे तभी कंसिस्टेंसी आएगी. चाहे कितना नया बैच ले लो, कितने नए टीचर से पढ़ लो, ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, कंसिस्टेंसी तो खुद से ही आएगी. ऑफलाइन में भी खुद से ही उठ के तुम्हें जाना पड़ेगा ऑफलाइन क्लासेस. एंड सेम फॉर ऑनलाइन, तुम्हें खुद से उठ के बैठना पड़ेगा ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए. करना तुम्हें खुद से ही है. कोई कितना अच्छा बैच हो, कितनी अच्छी मेंटोरशिप हो, कहीं भी जादू नहीं होगा. हार्ड वर्क एट द एंड खुद ही करना है. खुद ही तुम्हें 12-13 घंटे रगड़ना है. नो बडी इज़ देयर फॉर यू टू स्पून फीड यू और लाइक योर फिंगर. सो इट्स लाइक it's your journey. You have to fight, you have to work hard and you have to prove yourself that you are meant for it and you did it. एंड सो या गाइस, लास्ट वाले वीडियो को तुम लोग ने काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किया. वो AM सर हमारे सुपर सीनियर मेंटोर हैं फ्रॉम ऑलमाइटी जूनियर्स मेंटरिंग पॉइंट. सो जो हमारे प्रीवियस मेंटोरशिप पे थे उन्हें पता ही होगा कि पहले AM सर हमारे PCP पॉइंट का पार्ट थे. फिर ड्यू टू सम इशूज़ एंड लाइक वी डोंट नो मच अबाउट इट, बट उसके बाद AM सर ने अपनी पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट कर दी विच इज़ ऑलमाइटी जूनियर्स मेंटरिंग पॉइंट. सो करेंटली ये ऑडियोज़ उन्हीं बच्चों को आते हैं जिनके पास AM सर का नंबर होता है. तुम सब उनके YouTube चैनल पे जाके चेक कर सकते हो ऑलमाइटी जूनियर्स मेंटरिंग पॉइंट, और वहाँ पे उन्हें कमेंट कर सकते हो. तो मे बी सर विल फिगर आउट समथिंग. बाकी आई विल ट्राई कि मैं अपने अपकमिंग वीडियोज़ में हमेशा AM सर की कहीं ना कहीं पे AM टॉक ज़रूर डालूँ. सर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखते हैं इन छोटी छोटी AM टॉक से. या हमें मॉर्निंग में, इवनिंग में आती रहती हैं. सो आई विल ट्राई टू शेयर विद यू गाइज एज वेल. मोस्ट प्रोबेबली अगले नेक्स्ट वीडियोस से हम हर वीडियो में एक AM टॉक ज़रूर डाला करेंगे. बाय द वे, मैंने AM सर को तो अभी तक बताया भी नहीं कि मैंने उनकी AM टॉक चुरा ली है. आई विल श्योरली टेल सर कि सर माई ऑडियंस इज़ लाइकिंग योर ऑडियोज़. कैन आई पता चले AM सर ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया है. मरियम, यू आर यूजिंग माई वॉइस. ओ भाई, आई विल श्योरली इन्फॉर्म AM सर दैट सर आई एम यूजिंग योर ऑडियो in my YouTube videos.
बाय द वे गाइस, तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मेरी तो अच्छी चल रही है, तुम देख ही रहे हो। लाइब्रेरी में जाके मस्त प्रोडक्टिविटी हो रही है। लाइक रूम पे बहुत सैचुरेट फील करने लगी थी मैं। और लाइक रूम पे क्या होता था, कभी नींद आ रही है, कभी कुछ, प्लस ठंडक इतनी ज़्यादा है। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था। जैसे सो जाओ ना, आँख लग गई तो पता चले आँख ही लग गई, मैं सो ही गई 1-2 घंटा। फिर वो रिग्रेट अलग लेवल पर होता था कि ओ शेट, मैं 2 घंटे तो सो गई, अब मैं क्या करूँ। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। वैसे आराम से मैं ऑफलाइन क्लासेस भी जो अपनी चली जाती हूँ, प्लस अपने ऑनलाइन लेक्चर्स भी कवर कर लेती हूँ, प्लस वापस आने के बाद रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस सब एकदम सॉर्टेड हो जाता है और मज़ा ही आ जाता है। सो काइंड ऑफ थिंग्स आर प्रीटी मच लाइक बेटर बेटर एंड आई एम ऑलमोस्ट गेटिंग बैक ऑन ट्रैक एंड मेरा सिलेबस भी सही चल रहा है। सो या गाइस, ऑलमोस्ट सब बढ़िया है। हमारी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी आयरन वाली, उसमें भी 21 जनवरी से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। सो मैं फटाफट अपना रिविजन सिलेबस अब कंप्लीट करती जा रही हूँ। मेरी बायोलॉजी ऑलमोस्ट डन हो जाएगी, मैं 21 जन से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आराम से दे पाऊँगी। बायो के तो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। फिजिक्स मेरी क्लास 12 की बच रही है अभी, क्योंकि हमारे ऑफलाइन में भी ऐसे हो रहा है। एंड केमिस्ट्री भी मतलब मेरी इनऑर्गेनिक डन हो गई है, एंड ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट, एंड देन फिजिकल बच रही है थोड़ी थोड़ी। लाइक फिजिकल 50-50 हुई है। सो दिस इज़ लाइक अबाउट माई सिलेबस, अपडेट अबाउट माई सिलेबस। एंड सो या, meet you guys in the next vlog. Till then, goodbye. Have a great day ahead. Thanks for watching.